आज बात करते हैं सच्ची सुंदरता क्या है। सच्ची सुंदरता के बारे में विस्तार से बात करते हैं कहानी को के माध्यम से। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि ज्ञान से भरपूर कहानी को हमेशा दूसरे लोगों के पास शेयर करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं कहानी को। बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े से समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा सुंदर टापू था। पूरे टापू पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे। मैदान में हरी हरी घास थी और हर रंग के सुंदर फूल वहाँ उगते थे। फूलों की महक से सारा वातावरण महकता रहता। वहाँ एक बहुत ही अच्छा राजा राज्य करता था। सभी की खुशियों में वह खुश होता और सबके दुखों को बांटकर कम करता। हर वर्ष वहाँ राज्य के कुल देवता की पूजा की जाती और उसके लिए बगीचे से सबसे सुंदर फूल को चुना जाता। यह चुनाव राजा करता था। उस भाग्यशाली फूल को कुल देवता के चरणों में चढ़ाया जाता था। पिछले कई वर्षों से बगीचे के सबसे सुंदर लाल गुलाब के फूल को इसके लिए चुना जा रहा था। इसीलिए गुलाब का पौधा बहुत ही घमंडी हो गया था। उसे लगता कि वही एक है जो सब फूलों में सबसे सुंदर है। घमंड के कारण वह तितलियां और मधुमक्खियों को अपने फूलों पर बैठने भी नहीं देता था। यहाँ तक कि पक्षियों को अपनी डालियों के पास भी आने नहीं देता था। उसके ऐसे व्यवहार के कारण कई तितलियां या पक्षी उसके पास आना ही नहीं चाहते थे। हर वर्ष की तरह एक बार फिर वह दिन आने वाला था जब कुल देवता की पूजा की जानी थी। गुलाब के पौधे को पूरा विश्वास था कि राजा आएंगे और उसी को चुनेंगे। गुलाब के पौधे के पीछे मिट्टी के ढेर पर एक पौधा अपने आप उग आया था। छोटा सा नाजुक सा उस चमकदार पीले रंग के छोटे फूल उगे थे। वह एक जंगली पौधा था, इसलिए कभी कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता था। उसके फूल छोटे थे लेकिन बेहद सुंदर थे। घंटी के आकार के उनके फूलों की पंखुड़ियां किनारे पर गहरे लाल रंग की थीं। वह जानता था कि उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है, फिर भी वह बड़े प्यार से सभी तितलियों और पतंगों को अपने पास बुलाकर अपना रस पीने देता। पक्षी उसकी डालियों पर बैठकर ही खुश होते। यह सब देखकर पौधे पौधे को खुशी मिलती होती थी कि वह किसी के काम तो आ सकता है। और फिर वह दिन आया जब राजा बगीचे में फूल चुनने आया। माली और उन्हें सीधे गुलाब के पौधे के पास लेके गया। इस बार तो गुलाब और भी सुंदर और बड़े खिले हैं महाराज, वह बोला। उसने सबसे बड़ा गुलाब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन महाराज ने रोक लिया। वे किसी और सुंदर फूल को ढूंढ रहे थे। वापसी जाने के लिए जैसे ही घूमे, उनकी निगाह पीले रंग के फूल पर पड़ी। उन्होंने घूमकर देखा तो उनको वह पीले फूलों वाला जंगली पौधा दिखाई दिया। उसके आसपास अनेक तितलियां और पतंगे घूम रहे थे, जबकि गुलाब का पौधा अकेला अलग खड़ा था। राजा धीरे से जंगली पौधे के पास गए और बोले, यह वह पौधा है जो बिना खाद पानी के उगाया। बाकी सभी पौधों का माली विशेष ध्यान रखते हैं, समय से पानी देते हैं, खाद डालते हैं, काट छांट करते हैं, इसीलिए वे इतने सुंदर हैं। लेकिन यह पौधा है जो अपनी हिम्मत से खड़ा है, फिर भी कितना स्वस्थ है, सुंदर है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अच्छे स्वभाव के कारण सभी तितलियां उसके पास आकर बेहद खुश हैं। यही है सच्ची सुंदरता, इसलिए कुल देवता की पूजा के लिए मैं इसी फूल को चुनता हूँ। तो दोस्तों, घमंड और अहंकार किसी का हमेशा नहीं रहता। इसीलिए कहा जाता है कि सच्ची जो सुंदरता होती है वो परमात्मा की बनाई हुई होती है। प्रकृति हमें एक से एक सुंदर सुंदर चीज़ें देती है, और घमंड हो जाने पर कितना भी सुंदर
क्यों ना हो, एक दिन उसका विनाश होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल सत्य और धार्मिक पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि हम आपको हर रोज़ एक कहानी को लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन दबा लेते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही जाएगा।